अध्यात्म सात्विकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। आजकल वो नहीं चल रही है। आजकल तो ज्यादातर तो तामसिकता ऊपर है। क्या ऊपर है? तामसिकता, कहीं राजसिकता। सात्विकता तो कहीं कहीं ऊपर है। ऊपर ये हो गया, नीचे। अच्छा बताओ, अपने शरीर में ऊपर क्या है? सिर में क्या है? सिर में क्या है? अंदर ज्ञान, सात्विकता, दिव्यता, प्रकाश, ये ऊपर है। ये श्रद्धा, श्रद्धा भी ज्ञान युक्त तो होनी चाहिए। देखो, ज्ञान अकेला कुछ नहीं करेगा, ये पक्की बात है। लेकिन वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? श्रद्धा युक्त होना चाहिए। वो कर्म पुरुषार्थ युक्त होना चाहिए। सबसे ऊपर श्रद्धा, सबसे ऊपर ज्ञान, फिर ये श्रद्धा, फिर ये कर्म, तो फिर ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाए। और इसलिए हमने एक साथ कई अनुष्ठान प्रारंभ कर रखे हैं। गांव की भाषा में बोले, क्योंकि हम गांव के आदमी ने, तो गांव की भाषा जब तक ना बोलने तब तक कहते हैं गांव की भाषा में बोले पेटा सा नहीं भरा। तो कई पंगे हमने एक साथ शुरू कर रखे हैं। कई पंगे। किसका? एक तरफ तो देश के 600 जिलों से में 5,500 तहसीलों में और 6.5 लाख गांव के अंदर संगठन रखा है। और आगे 10-15 साल में अभी नए ब्रह्मचारियां तैयार हो गए। एक एक को एक राज्य में सौंप देंगे। चलो तुम्हारे को ये राज्य सौंप दिया है। किसके लिए? राज करने के लिए। वहां सात्विकता की, देवत्व की, ऋषित्व की प्रतिष्ठा के लिए। और जिसमें मेरा एक ब्रह्मचारी चला गया, एक सन्यासी चला गया, फिर वहां पर राज वही करेगा जो ब्रह्मचारी सन्यासी चाहेगा। इसलिए ऐसा भारत का स्वभाव था, ये भारत की संस्कृति थी। वो वहां के पूरे मनोभाव को, वहां के स्वभाव को वो लीड करता है सन्यासी। ऐसा। चलो अब दूसरा अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। एक तो ध्यान वाला तो पूरा हो गया, तो 10, 20, 25 सालों के बाद में ये दुनिया उधर चलेगी जिधर पतंजलि के बच्चे चलाएंगे। ऐसा बनना आपको। चारों तरफ ऐसे आपको छा जाना है। तो उसके लिए क्या चल रही है? अभी तैयारी चल रही है। तो उस तैयारी में सबसे पहले क्या कराते हैं आपको? प्राणायाम कराते हैं, आसन कराते हैं, व्यायाम कराते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, विद्याभ्यास कराते हैं। ऐसे आपको मजबूत बना रहे हैं हर परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए। देखो, एक होती है प्रैक्टिस तो, प्रशिक्षण तो एक विशेष परिस्थिति के लिए होता है। अब सेनाओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अब वो युद्ध कब होगा? हो सकता है 10-20 साल लग जाए, हो सकता है 50 साल में एक बार युद्ध हो। लेकिन ये जब तक धरती रहेगी युद्ध बंद होने वाले नहीं है। इसलिए प्रशिक्षित करके रखते हैं। तो मैं ज्यादा तो इसलिए नहीं बोलता हूं कि दुश्मन और तैयार हो जाएंगे, बोले स्वामी जी अच्छा ये सब सारे कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अब बताओ, हम कहते हैं कि दुनिया में सात्विकता स्थापित करनी है, और वो क्या कहते हैं? स्वामी रामदेव पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है। और ले भाई, सुबह सुबह तू भी प्रसाद ले ले। यदि इसको कब्जा समझता है तो हम तो करेंगे, तू कर ले, क्या करेगा हमारा। अब बताओ, अरे हम कह रहे हैं हमको कोई कब्जा कार्यक्रम नहीं करना, लेकिन तुम इसी को कब्जा समझते हो और तुम डरते हो, तो असुर तो डरेंगे ही डरेंगे। भाई हम कोई कब्जा संस्कृति, किसी की जो है खेती बाड़ी, किसी की जमीन जायदाद नहीं दबा रहे हैं। लेकिन कब्जा कहाँ करना है? हमें कब्जा करना है सबसे पहले लोगों के दिलों और दिमागों पर, विचारों पर। इसलिए सारी दुनिया पर, चलो कोई कब्जा भी कहता है तो मैं कहता हूं मैं सारी दुनिया के दिल और दिमागों पर, विचारों पर कब्जा कर सकता हूं हिंदुस्तान में बैठ करके। यह है मनुष्य की आत्मा की ताकत, यह है योग की शक्ति। तो चलो सबसे पहले तुम्हें यहां से शुरू करवाते हैं। पहले तो योग वाला कार्यक्रम चल रहा था ना, ध्यान वाला, अब कर्मयोग वाला चल रहा है। अब तुम्हें ऐसे प्रशिक्षित कर दे रहे हैं कि दुनिया का कोई रोग, कोई बीमारी, कोई बुराई तुम्हारा दुनिया में कोई कुछ ना बिगाड़ सके। तुम चारों तरफ घूमो और कोरोना तो कुछ नहीं बिगाड़ सके तुम्हारा। मैंने ऐसे ही देश में तैयार कर दिया कार्यक्रम। इस देश में आज
करोड़ों लोगों की जान बची है, तो उसमें पतंजलि योग पीठ की और स्वामी रामदेव के आचार्य बालकृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका है। करीब 25 करोड़ लोगों को, 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना होकर के ठीक भी हो गया। कितने? पहले मैं थोड़ा सा एक दिन बोला तो मेरे को सैकड़ों फोन आए, स्वामी जी आप ऐसी बात मत करो। मैंने कहा इस देश में करोड़ों लोगों को कोरोना होने वाला है 1-2 महीने के अंदर। मैंने तो करोड़ों में बोला था, उसी में हिल गए। अब ये गवर्नमेंट की आए जो है क्या है वो आईसीएमआर ना, आईसीएमआर की रिपोर्ट कह रही है कि 25 एवरेज, दिल्ली में 30, पुणे में 40, एवरेज लगभग 20 से 25% लोगों को कोरोना होकर के ठीक हो चुका है। किससे? प्राणायाम से। करो सब, जो नहीं करेगा उसको कोरोना खा जाएगा। ए बाबू, छोटे छोटे बाबू, जो कोरोना आएगा उसी को खाएगा जो प्राणायाम नहीं करेगा। नहीं करेगा उसको कोरोना आएगा और उसके फेफड़ों में घुस के, जैसे वो बचपन में हमने पिल्ला पिल्ली घुड़ाए हैं, तो पिल्ला पिल्ली दो घुलते और जो कमजोर सब तो को उसको फड़ 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 मार के फिर वो ऐसे पड़ जाए। तो ये फड़फड़ी मारता है कोरोना, आकर के तुम्हारे फेफड़े में घुस जाएगा और वहां फड़फड़ी मार करके जो कमजोर नहीं होगा उनके अंदर एल्वोलाइज को एक्युपाई कर लेता है। फेफड़े के लंग्स को क्या, लंग्स के जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? एल्वोलाइज। क्या कहते हैं बोलो? जो योग नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, उसके लंग के अल्वोलाइज को एक्युपाई कर लेता, उसके ऊपर अधिकार जमा लेता है, कब्जा जमा लेता है। योग का कब्जा नहीं होगा तो कोरोना का कब्जा होगा। फिर वो पूरा अंदर से कफ कफ बलगम और फिर सांस आता नहीं, फिर वेंटिलेटर पर डालते हैं, फिर दवाइयों के कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद में बोले अभी इसकी सांस नहीं चल रही, बाहर से ऑक्सीजन डाली, वो अंदर फेफड़ा ले ही नहीं रहा, तो सांस बंद और हो गया काम खत्म। फिर वो जिसको कोरोना होगा ना उसके अंदर करोड़ों कोरोना के वायरस होते हैं, फिर जो उसको उठाता है वो भी मरता है, इसलिए उसको पूरा पैक कर देते हैं। कहते हैं रांची में एक मां को 4 बच्चों ने कंधा दिया, चारों के चारों खत्म। कोरोना का वायरस लोड कितना वायरस की संख्या है। करो बच्चों, हाँ छोटे छोटे बाबू अच्छा कर रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ताली बजाओ। ये हमारे जो पतंजलि के ब्रह्मचारी सन्यासी हैं अवैदिक गुरुकुलम के, ये तो 5 साल के बाद का भारत है। कितने साल का? 5 साल के बाद का। फिर अब इसमें जो 8वीं में आ गए बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के, वो 10 साल का बाद का भारत है। और ये जो छोटे छोटे बाबू है ना, 3, 4, 5 साल वाले, ये 5 साल वाले, 5, 7 साल वाले बच्चे हैं हमारे, ये 25 साल के बाद का भारत। तो 5, 10, 15, 20, 25 साल के बाद का भारत तैयार हो रहा है। चारों ओर विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सभी क्षेत्रों में ऐसे योगी आत्माएं चारों तरफ फैल जाएंगी और एक योगी का प्रकाश लाखों करोड़ों भोगियों के अंधेरे से ज्यादा सबल होता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। एक योगी करोड़ों भोगियों पर भारी होता है। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में आता है ना, एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ योगेश्वर कृष्ण। यत्र योगेश्वर कृष्ण, क्या बोलते हो? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्ण। पहले योगेश्वर तो बनो,
तत्र श्री, वहां संपदा होगी सब प्रकार की, और भौतिक संपदा तो होगी ही, दैवी संपदा होगी। कौन सी संपदा होगी बोलो? भौतिक संपदा तो होगी होगी, सब प्रकार का ऐश्वर्य वो दिख रहा है ना पतंजलि में, लेकिन जो नहीं दिख रहा लोगों को वो कौन सा ऐश्वर्य है? अभयम सत्व संशुद्धिर, जोर से, दया भूति सलोलुप्त्वं मार्द्वं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभीज। तो ये दैवी संपद है 3 श्लोकों में। चौथे में तो आसुरी संपद है, ये मिटेगा। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। आसुरी संपद खत्म होगी और क्या होगा? सब दैवी संपद के साथ आगे बढ़ेंगे। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। पूरा भरा। मैंने गवर्नमेंट से कहा नई गाइडलाइन बनाओ, स्वामी रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ और कहो जो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेगा सुबह सुबह वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। जो भस्त्रिका प्राणायाम करेगा वही घर से बाहर निकले। जो कपालभाति, अब लोग किससे मर रहे हैं? कोरोना से नहीं मर रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से। किससे मर रहे हैं बोलो? चलो भस्त्रिका के बाद कपालभाति करो। जो भस्त्रिका कपालभाति करेंगे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर नहीं होगा। अब देखो, मैं ऐसे बच्चे तैयार कर रहा हूं जिनके पास में एक कौड़ी भी ना हो, वो सारी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और मैंने ऐसे ही किया है सारा। मेरे पास एक कौड़ी नहीं थी, फुट्टी कौड़ी, क्या बोलते हैं, फुट्टी कौड़ी भी नहीं थी है? और सारी दुनिया में पतंजलि छा गया। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, जिस बापू ने जन्म दिया, वो इसी धरती पर है। पूछ लो, फुट्टी कौड़ी नहीं। और जिस गुरु ने ज्ञान दिया वो भी गुरु जी यहीं पर है। जब मैं गुरुकुल खानपुर से निकला तो गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारे 500 रुपए यहां जमा हो गए हैं, किसी ने तुम्हारे लिए छात्रवृत्ति दी थी। मैंने कहा गुरुजी पैसे नहीं दूंगा। हमने अपने गुरु से संपत्ति नहीं ली, हाँ मति ली, भक्ति ली, कृति ली। कपालभाति करो। जैसे एक एक मनुष्य को भगवान ने अपरिमित ज्ञान क्या दिया हो बोलो? अपरिमित संवेदना क्या दिया बोलो? अपरिमित अनंत शक्ति बोलो, अनंत ऐश्वर्य, अनंत बल, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, विजडम, एक एक को दिया हुआ है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। कपालभाति करो। ऐसे मैं आपको एक विद्या दे रहा हूं। एक मेरे मन में थोड़ा सा है तो वो बहुत मतलब लोक भाषा में समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। लोग कहते हैं मुसलमान करीब 80% बहुत गरीब है हिंदुस्तान में, लेकिन कोई भूखा क्यों नहीं मर रहा? उनको तो आरक्षण भी नहीं है मुसलमानों को, क्योंकि आरक्षण SC ST और OBC इन सबको है। तो मुसलमान कहते हैं हम तो जाति मानते नहीं, तो उनको आरक्षण भी नहीं है। मुसलमानों को आरक्षण भी नहीं, फिर भी भूखे क्यों नहीं मरते? गरीब हैं ज्यादातर, जमीन ज्यादा इतनी उनके पास ज्यादा, और एक एक के 5-5 10-10 भी हो जाते हैं, 5-5 बीबियां और 100-100 बच्चे। भाई एक एक से 5-5 हुए तो हो गए कुछ नहीं। 4 तो अलाउ ही हैं, फिर उसको छोड़ करके फिर तलाक तलाक तलाक। अब तो खत्म हुआ है कार्यक्रम, फिर दूसरी कर लो। तो फिर भूखे क्यों नहीं मरते? वो कोई ना कोई हुनर सीख लेते हैं।
कोई ना कोई टायर पंचर लगा रहा है, कोई चिनाई कर रहा है, ये मकान बना रहा है। इस देश में जितने भी मकान आदि बने हुए उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मुसलमान जहाँ जहाँ होते हैं कोई ना कोई कार्यक्रम जानते हैं। कोई खेती में फसल काट रहा है, हमारे वाले ये खेती मेरा काम नहीं है, ये मकान बनाना, ये कारीगरी करना, ये सब काम करना, ये झाड़ू लगाना, पोछे लगाना, ये मेरा काम नहीं है। तो ज़्यादातर कामों में लगे तो पुरुषार्थ करते हैं, तो हुनर आता है उनको। मैं आपको ऐसा हुनर सिखा रहा हूँ, पतंजलि में जो बाकी विद्याएं आपको बताते हैं सारी विद्याएं सिखाएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। 10 सालों में पतंजलि का ऐसा विश्वविद्यालय बन जाएगा, जब ये बच्चे हमारे जब तक 12वीं तक पहुंचेंगे ना, तुम्हें बाहर जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बनना है तो पतंजलि आपको डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनाएगा, पायलट बनना है पायलट बनाएगा, साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट बनाएगा, बिजनेसमैन बनना है बिजनेसमैन बनाएगा। सारे सेक्टर्स, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, बिजनेस के, आर्ट्स के, किसी को संगीत साहित्य भी सीखना है तो संगीत का भी बहुत बड़ा विश्वविद्यालय पतंजलि का होगा, संगीत का भी। और कलाएं सारी, अभिनय, जिसको आजकल ये बॉलीवुड हॉलीवुड में जो चलता है ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको गंदा कर दिया लोगों ने, अलग बात है। लेकिन आप रामायण और महाभारत जब देखते हो ना टीवी के ऊपर, तो आपको उससे अच्छी प्रेरणा मिलती है कि बुरी? तो वो भी जो नाटक करने वाले होते हैं वो राम जी कृष्ण जी होते हैं या वो ऐसे ही एक्टर्स होते हैं? बोलो, एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, एक्टर एक्ट्रेस। हमको तो पहले इसका पता ही नहीं था, एक्ट्रेस होता है या एक्टर्स होता है। फिर मेरे को एक दिन बोला, स्वामी जी थोड़ा करेक्ट करो। मैंने कहा क्या है? बोले एक्टर बोलते हो, एक्ट्रेस बोलते हो आप, एक्ट्रेस हैं ये। पता नहीं क्या क्या जो भी स्ट्रेस है, ट्रस है, फ्रस है, चलने दो। सुनो, वो अभिनय करते हैं, किसका? राम का, कृष्ण का, हनुमान का। तो इस देश में अभिनय में भी सात्विकता होगी, ऐसा भी देश बनाना में अभिनय में भी सात्विकता हो, कला में, संगीत में, साहित्य में, नृत्य में। उसमें अश्लीलता घुसा है, चारों तरफ अंधेरा घुसा पड़ा है। और इसको कपालभाति करो, ये बच्चों सब कपालभाति करो। सबको अच्छे अच्छे अभिनय भी सीखने, अच्छे अच्छे नाटक करने, और एक नाटक सब किया करो। हमारे पूज्य गुरु शरणानंद जी हैं, हर बात को कहते हैं ठीक है बेटा ये नाटक हम कर लेंगे, तुम ये कर लो। ये सब नाटक है, सब एक नाटक तो ये किया करो, सब ये माना करो। ब्रह्मचारियों ने पूछा है कैसे हमेशा उच्च चेतना में रहें हर कार्य करते हुए, ऋषि चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में आप रहने की बात करते हैं स्वामी जी, अपने स्वरूप में कैसे रहे? तो एक नाटक किया करो सुबह उठ कर, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं ऋषि हूं, मैं भगवान की अवतारी सत्ता हूं, मैं शाश्वत का प्रतिनिधि हूं। क्या बोलो सब बच्चों, किसके प्रतिनिधि हैं? शाश्वत माने भगवान के। यहां कुछ बच्चों के नाम ही शाश्वत हैं। हम किसके प्रतिनिधि हैं? बोलो, शाश्वत के प्रतिनिधि हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। अब कोई आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, उस घर की बहू हूं, उस घर का बालक हूं, बालिका हूं, ऐसा कोई सोचेगा? एक तो एक डिफरेंट उसका कॉन्शियस लेवल होता है, एक अलग तरह की भाव चेतना होती है। तो इसी भाव चेतना में सबको जीना है। मैं भगवान की बेटी हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। हम किसकी संतान है? बोलो, ईश्वर की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। किसकी संतान है? भारत माता की महान संतान है। मैं भारत हूं, क्या हूं? बोलो, मैं भारत की ज्ञान परंपरा, मैं भारत की वेद परंपरा, मैं भारत की ऋषि परंपरा, मैं भारत का धर्म, मैं भारत की संस्कृति, मैं भारत का स्वभाव हूं, मैं भारत का ज्ञान हूं, मैं भारत का शौर्य हूं, मैं भारत का स्वाभिमान हूं, मैं भारत का पराक्रम हूं, मैं भारत की वीरता, धीरता, गंभीरता हूं, मैं भारत का चरित्र हूं, मैं भारत का आचरण हूं, मैं भारत को जीता हूं, मैं व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूं। क्या हूं? बोलो, मैं भारत हूं। ये बस ये विचार करो हमेशा, मैं इसी विचार में जीता हूं 24 घंटा। ये दौलत दे रहा हूं मैं एक एक बच्चे को। और अच्छी बात है, हमारे सब भाई बहन ना ऐसे ही अच्छे अच्छे भजन बना रहे। मैं ऐसे ही चाहता था कि हमारे बच्चे ऐसे ही हिंदी में भी भजन ऐसे गाएं, संस्कृति में भी हमारे जैसे पवन जी, उनके लिए भी एक बार अभिनंदन करो, वो भी बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखने लग गए। ऐसे कवि
ऐसे मनीषी जो संस्कृत में, हिंदी में, जैसे हमारी सब बेटियां कितने अच्छे अच्छे भजन बनाती हैं। आज सुबह से ही शरण में आकर तुम्हारी राह मिली मंजिल मुझे, कितने बढ़िया बढ़िया भजन गाए। पूज्य साध्वी देवप्रिय जी, पूज्य साध्वी देवश्रुति जी, पूज्य साध्वी देववाणी जी से लेकर के पूज्य साध्वी देवशक्ति जी से लेकर कितनी बढ़िया बढ़िया भजन लिखने लग गया। भाइयों की बारी है। ये खाली भजन की बात नहीं, सब दिशाओं से हमें इस देश में दिव्यता लेकर के आनी है। और देखो कपालभाति करो, आप तो चुप हो गए, मुझे तो बोलना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में ये रुक जाता है कपालभाति। आप जारी ही रखो। हाँ, छोटे छोटे बाबू बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर आपको पढ़ लिख करके इतना बड़ा बनना है, इतना बड़ा बनना है कि सारी दुनिया में तुम ही छा जाओ। हाँ, ऐसे हम जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तब ऐसे भजन गाते थे। आई फौज दयानंद वाली अब रास्ता कर दो खाली। बोलो हम अब दयानंद के दीवाने आ गए। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, चाहे चारों तरफ पूरी दुनिया में अब हम छा जाएंगे। हाँ, तो सुनो, ऐसा बनना है आपको। चारों तरफ जिधर भी निगाह डालो, टॉप पर तुम्हें मिलना है। देखो सारी दुनिया में तो करोड़ लोग हैं, तो ऊपर तुम्हें जाना है, वो नेतृत्व तुम्हें देना है। इसलिए मैं कहता हूं दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व। क्या बोलना? दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व, वो तुम्हारे अंदर पैदा करना है। वो हो रहा है, हो चुका है बस। और एक शब्द है प्रयोजन। क्या शब्द है बोलो? प्रयोजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिंदी में और संस्कृत में तो सेम है, प्रयोजनम, प्रयोजन। संस्कृत में और अंग्रेजी में क्या हुआ? पर्पज। क्या है बोलो? व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? किम प्रयोजनम जीवनस्य? जीवनस्य किम प्रयोजनम? जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन, पर्पज ऑफ लाइफ। सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है जीवन का? खाना पीना सोना? ना। कोरोना से मर जाना? ना। बीपी होके मर जाना? ना। मोटे मोटे होकर के, ऐसे गोल मोटोल होकर के, और फिर मोटे मोटे मरते भी है ना, तो लुढ़कते हैं फिर ऐसे, मर गए, ये मरा, ये मरा, वो मरा। ये मोटे मोटे हैं, इनको सबके पेट छोटे छोटे। मैं सबको ऐसी विद्या दे रहा हूं, सारी दुनिया को जरूरत है। लोगों में एक बहुत खराब चीज है, प्रमाद। क्या चीज है बोलो? उसके कारण से लोगों को हाइपरटेंशन है, उसके कारण से लोगों को डिप्रेशन है, उसके कारण से हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, और तमाम तरह की बीमारी। इनसे मर रहे हैं लोग, कोरोना का नाम हो रहा है। चलो कपालभाति पूरा हुआ, अब अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम 5 मिनट से पहले रुकना। हाँ, चलो करो लगातार। कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं। जो जीवन को बड़े उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं, उनको हम पतंजलि गुरुकुलम में भर्ती करते हैं। माता पिता से पहले बोल देते हैं, आप यदि छोटा सोचते हो तो अपने बच्चे को यहां मत भेजना। यहां इनको खूब तो शास्त्र याद कराएंगे, खूब इनको दंड बैठक लगाएंगे। जो बच्चा कम से कम 500 दंड बैठक लगा सके वो पतंजलि में भर्ती हो। जो बच्चा कम से कम 500 सूत्र मंत्र याद कर सके वो पतंजलि में भर्ती हो। बॉडी का पूरा एक्सप्रेशन, ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन, इमोशंस का पूरा एक्सप्रेशन। 2 शब्द आज पूरे बता रहा हूं, फिर ज्यादा शब्द याद नहीं रहते। 2 से ज्यादा तीसरा आ जाए ना तो ये एक साइकोलॉजिकल एक बात, मनोवैज्ञानिक रूप से एक बात बताई जाती है बिजनेस में, राजनीति में। बोले 2 बॉल फेंकी आसमान में तो 2 को तो कैच कर सकते हैं इधर उधर, तीसरी आते ही फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और 5 आ जाए तो 2 ही पकड़ में आएंगे। तो 2 बातों में पूरा सार बता रहा हूं, योग का भी जीवन का भी। अनुलोम विलोम करो बेटू, रुकना नहीं है। कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो रहा है यहां पर? कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है बोलो? तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे थॉट्स का, तुम्हारे एनर्जी का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे शक्ति का, तुम्हारे सामर्थ्य का, तुम्हारी सब प्रकार की ऊर्जा का दिव्य रूपांतरण, दिव्य जागरण, एक्सप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन।
जागरण और रूपांतरण, हिंदी में इसका शब्द का अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन माने अभिव्यक्ति, जागरण, कंप्लीट एक्सप्रेशन। कितने बड़े अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते। शरीर सबके ऐसे बलवान, आसमां भाव तो नस्तरों, जिसको देखो लगे अरे इतना सुंदर शरीर। सारी दुनिया फर्स्ट इंप्रेशन बॉडी का ही होता है, फिर आगे देखते हैं इसके भीतर दिमाग कितना है। क्या बात है भाई, मान गए भाई, ये तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए मुझे शरीर। तो पतंजलि के बच्चों को देख करके पूरी दुनिया के लोग पतंजलि जैसा, पतंजलि के बच्चों जैसा, पतंजलि के भाई बहनों जैसा, बेटा बेटियों जैसा वो बनना चाहिए। अरे हमको पतंजलि के बच्चों की तरह बलवान बनना है, देखो उनके भीतर कितना बल है। चलो अनुलोम विलोम करो। पतंजलि के बच्चों की तरह हमें अपने नॉलेज का, अपने इमोशंस का, अपने एनर्जी का एक्सप्रेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रूपांतरण करना चाहिए उनको। देखो कितने महान है चारों तरफ। अभी तो आपको 100, 200, 500 सूत्र मंत्र याद करा रहे हैं, फिर जी के से लेकर के, जनरल नॉलेज से लेकर के, और फिर बहुत कुछ आपको इस दुनिया के टॉप आईएएस ऑफिसर्स, टॉप आईपीएस ऑफिसर्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप जज, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, टॉप इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी। आजकल तो बुद्धूजीवी ज्यादा है, बुद्धिजीवी कम है। अनुलोम विलोम करो। टॉप थिंक टैंक्स, पूरी दुनिया को जो चलाते हैं ना, आने वाले 25, 50, 100 सालों के बारे में सोचते हैं, उनको थिंक टैंक्स बोलते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, ऐसे नहीं बैठो, सीधे हाथ रखो, ऐसे बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आदत ऐसी बैठने के तो भी आदत सुधारो। खराब आदत इच्छा होने पर भी नहीं बरतना, इच्छा होने पर भी खराब पोजीशन में नहीं बैठना, इच्छा होने पर भी खराब नहीं सोचना, खराब नहीं देखना, खराब नहीं सुनना, खराब नहीं बोलना, खराब पोजीशन में नहीं बैठना, सही राइट पोजीशन में, राइट एंगल में, हमारा डायरेक्शन राइट। चलो हम राइट राइट बोलते हैं ना, इसलिए हमारा नाम ही राइटिस्ट हो गया है, और जो लेफ्ट लेफ्ट उल्टा उल्टा बोलते हैं उनका नाम ही लेफ्टिस्ट है। हम कहते हैं राइट थिंकिंग, राइट थॉट प्रोसेस, राइट इमोशंस, राइट एक्शन, और वो लेफ्ट वाले बोले नहीं तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, उल्टा करेंगे हम, तो लेफ्ट वाले हैं, जो तुम बोलोगे उसका उल्टा करेंगे। तुम ऐसे हाथ धोते हो, हम ऐसे धोएंगे। तुम ऐसे खाते हो, मैंने कहा नीचे से खा के दिखाओ तो। अनुलोम विलोम करो। थोड़ा बीच बीच में हंसा देता हूं। चलो अनुलोम विलोम, चुपचाप नहीं बैठना बाबू, लगातार करो। कुछ छोटे छोटे बाबू बहुत अच्छे हैं, वो पूरा करते हैं, ऐसी फिर आदत पड़ जाएगी आपकी। जो बार बार करेंगे वही पड़ जाएगी आदत। जो बार बार करते हैं वो क्या पड़ जाती है बोलो? तो हमें अपनी आदतें अच्छी करनी है सब। तो कोई कोरोना से नहीं मरेगा, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न कैंसर, न एसएलई, न एमएस, न ऑटोमेन डिजीज, न ओबेसिटी, कोई भी इंस्टेंट ठीक हो जाती है। प्राणायाम करते ही पूरा चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज, हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं, डिवाइन कॉन्शियस में। अनहेल्दी सेक्टर से बाहर निकल के हेल्दी सेक्टर में आ जाते हैं। दो पक्ष हैं जीवन के, दो पहलू हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एक योग वाला, एक रोग वाला। हम योग वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे योग में घुस गए फिर आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इंस्टेंट बेनिफिट होता है। फिर अलग अलग रोगों में अलग अलग कैसे बड़े लाभ होते हैं तो बाद में बताएंगे। आज मैं बड़ी बात ये कह रहा हूं, जिसको जीवन को बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीना हो, जिसने जीवन का प्रयोजन बड़ा बनाया है, जीवन का लक्ष्य बड़ा बनाया है कि मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। ये सामान्य, हम किसी काम को बुरा नहीं मानते, खेती, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, सब अच्छे हैं, लेकिन इसमें हमें शिखर पर जाना है, हमें इसको नेतृत्व देना है, सारे जगत को। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना,
ऐसे बच्चे बनना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो पहले करवा दिया है सबको। फिर उद्गीत एक बार बोलो, ओम बोलो, ओ। ये तो सबको करना ही है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। अब चलो आपको आगे बढ़ा देते हैं। आधा घंटे में ही कम से कम 100 तरह का व्यायाम हो जाता है। कितने तरह का? लगभग 100 तरह का। खड़े हो जाओ। अब 100 तरह का व्यायाम करवाएंगे। कितनी तरह का? संडे को 100 तरह का योगाभ्यास होता है तुम्हारा, जिससे कि कोई भी कोना तुम्हारे शरीर का कमजोर ना रहे, सब दिशाओं से ऊर्जा से भर जाओ। तो चलो, लंबे लंबे श्वास, ऐसे पहला अभ्यास। और फिर इसके बाद में योगिक जोगिंग के बाद अभ्यास, सूर्य नमस्कार के, फिर दंड बैठक के, फिर अलग अलग आसन लय के साथ मेरे साथ साथ करेंगे। और भजन सुनाएंगे हमारे ब्रह्मचारी। पहला, फिर दूसरा। मेरे को देख देख के करो, जो मैं कर रहा हूं वही करो। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना, विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। पूरा ही बैठो, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आधा करना, नहीं तो फिर बैठ करके उठना मुश्किल हो गया। ऐसे चलो, सीधे सीधे बैठो, पूरे बैठो, ऐसे मजबूत बनो, ऐसे 10-10 बार करो। आंधी में, तूफानों में, जीवन के संघर्षों में, चुनौतियों के बीच में तुम्हें आगे बढ़ना है तो शरीर साथ देगा। चलो नेक्स्ट। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से बच के रहना, झंझट से बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। क्रॉस करके लंबे लंबे श्वास।
सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना, जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। तुम लोग ना ज्यादा नजदीक नजदीक हो, पीछे तक फैल के बैठा करो। एक एक बीच में से निकलो, पीछे तक फैलो। ये कितनी बार करना? करके 2 बार से पहले तो रुकते ही नहीं। और जो 100 बार कर लेगा ना उसका तो 1000 बार से ज्यादा हो जाएगा। 1200 बार हो जाएगा। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते। पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना करो पतंजलि, खड़े मत रहो। संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। विषयों से जुदा रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। एक एक अभ्यास को ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 25-25 बार, फिर 100 बार हो जाता है। 100 बार तो बहुत भाई बहन करने लग गए। सूर्य नमस्कार, फिर ये 8 बैठक है ऐसे, याद है? फिर ये पूरा एक एक को 5-5, 10-10 बार किया।
फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, एक को 25 बार करें तो ठीक है, और ये कंटिन्यूअस 25 बार हो गए। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया। सत्य हो प्रभु सदा शिव तुम ही हो, तुम ही प्रेरणा भावना भी तुम ही हो। तुम ही सत्य हो प्रभु सदा शिव तुम ही हो, तुम ही भावना भी तुम ही हो। तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने, तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया, मन भ्रमों को भगाकर किया धन्य जीवन। अंधेरा मिटाकर प्रकाशित किया, मन भ्रमों को भगाकर किया धन्य जीवन। अमावस में भी, अमावस में भी, अमावस में चंद्रमा पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। चलो सब और बच्चों को तो ऐसे करना चाहिए। विकट अड़चनों का भय है न हमको, नहीं तन की पीड़ा चिंता है न मन को। विकट अड़चनों का को नहीं तन की पीड़ा चिंता है न मन को। अमर प्यार का, अमर प्यार का आशिया पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया।
ये बेटियां तो अबला होती, इसलिए मैं ज्यादा बेटियों को बुलाता हूं। मैंने कहा अबला नहीं, बहुत बड़ी बला है, बच के रहना। चलो चरण में शरण दे अब न छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन, बने तृप्त जीवन को रस पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में किया आपने भी पलटी मारी पूरी। मंत्र तो पढ़ते हो, इमाम भूमिम पृथ्वीम ब्रह्मचारी दीक्षामाझ भार प्रथमो समिधो उपास से तयोरार्पिता। 3 लोकों पर विजय पाना है, अपने ऊपर तो पाले। आकाश बांधू, पाताल बांधू, धरती बांधू, अपनी झोपड़ी तो बांध ले। रमे रमेश चलो ऊपर उठा, पूरा नियंत्रण ऐसे। चरण में शरण दे अब न छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। हो चरण में शरण दे अब न छोड़ देना, सदा के लिए प्रेम से जोड़ देना। बने तृप्त जीवन, बने तृप्त जीवन को रस पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया, जमी पर खड़े आसमां पा लिया। पसीना आया? कुछ तो ऐसे ही जी कर रहे हैं। पसीना उसको कहते हैं, देखो ऐसे मैंने पूछा ना, तो ये टपक टपक कम से कम 5 से 10 बिंदु पड़ने चाहिए। कुछ तो ऐसे ही नाटक कर रहे हैं पसीने का, हकीकत में आना चाहिए। तो फिर ये तो 5-5, 10-10 बार कराया था एक एक अभ्यास। फिर आपको कितनी कितनी बार करने के लिए बोला हुआ है? 100 बार, ऐसे 100 बार। एक श्वास में 10 बार, बच्चों को, बड़ों को 25 बार। कितनी बार? 10 बार से लेके। तो 10 बार कैसे करते? देखो, एक बार श्वास भरा और मेरे साथ साथ करना बेटियों, ठीक है? ए सब बच्चों तैयार? एक सांस में 10 बार। प्रैक्टिस के बाद 25 बार भी हो जाएगा। मैं 25 बार करता हूं, सुनो तो फिर मजबूत बन जाए। फिर वो तो बताए हैं ना, ये वाला, ये भी 25-25 बार, अंदर से भी, बाहर से भी, अंदर की तरफ भी और आगे की तरफ भी। ऐसे पूरा मजबूत। चलो, कुछ तो पसीना बहा। ऐसे जब खून पसीना, खून तो ऐसे कभी कभी बहाना पड़ता है जब जरूरत पड़े तब, लेकिन पसीना तो रोज बहाना पड़ेगा। जो सुबह उठ के पसीना नहीं बहाता, उसको लिए क्या बोल रखा मैंने? ये मैं इसलिए रोज बुलाता हूं कि तो लोगों को चोट लगे। कुछ लोग बोलते स्वामी जी आप सुबह सुबह ऐसे क्यों बोलते हो? मैंने कहा पसीना बहा, उनके लिए बोल रहे जो नहीं बहाते।
जो सुबह उठ के पसीना नहीं बहाते वो सब क्या हैं? उनको क्या मिलेगा जीवन में? उनको मिलेंगे रोग। क्या मिलेगा बोलो? दुख। क्या मिलेंगे? दरिद्रता। क्या मिलेगी? अशांति, बंधन। और जो योग करेंगे उनको मिलेगा स्वास्थ्य। क्या मिलेगा? सुख, समृद्धि, शांति, पद, प्रतिष्ठा, सफलता, विजय। सबको यही चाहिए ना? सबको सुख चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, विजय चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए, निर्भयता चाहिए। ये योग से मिलती है। ऐसे ये तो बताया व्यायाम। अब कराएंगे आसन। आसन भी हर रोग के बारे में, और इंस्टेंट बेनिफिट होता है। अभी करो अभी पाओ। उधार का कोई कार्यक्रम ही नहीं। मैं छोटा बच्चा था तब कभी कभी शहर में जाता तो वहां देखते तो लिखा रहता था, जब पढ़ना आ गया था तो मैं पढ़ता था, आज नगद कल उधार। तो मैं पूछता अपने बापू से, बापू इस दुकान पे कल को उधार मिलेगा? तो बोले बेटा जब कल आओगे तब यही लिखा मिलेगा। तो सारी दुनिया को नगद चाहिए। नगद को ही नारायण कहते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं नगद नारायण। तो चलो नगद का काम है। शीर्षासन, 5 आसन सब बच्चों वाले हैं ना? ठीक, चलो। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो शीर्षासन नहीं कर पा रहे वो सर्वांगासन डबल करेंगे। सबको करना है, कोई आराम नहीं। चलो करो बच्चों। तुम जहाँ के मालिक और हो दया के सागर। हो तुम जहाँ के मालिक और हो दया के सागर। दुख मुक्त होते मुनिजन, हे प्रभु तुमको ध्याकर। दुख मुक्त होते मुनिजन, हे प्रभु तुमको ध्याकर। घबराए ना कभी हम, घबराए ना कभी हम। गुरुपथ पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। छोटे छोटे बाबू आप भी करो। अच्छे बच्चे, बड़ी बेटियां भी अच्छा कर रही हैं। एक मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए ऐसे, पूरा नियंत्रण शरीर पर। चलो अगला पश्चिमोत्तानासन करो। तेरी ही तो कृपा से चलती सृष्टि
सारी तेरी ही तो कृपा सब करो। से चलती ये सृष्टि सारी, तेरे ही अंश बने हम, है प्रार्थना हमारी, तेरे ही अंश बने। चलिए पद्मासन, है प्रार्थना हमारी, योग मुद्रासन। हर हाल मुस्कुराना, हर हाल मुस्कुराना, आंसू छुपाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही हम पर कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पे ही चलना है। आगे झुके, 1 मिनट, 1 मिनट किसी झुक जाओ। सुप्त वज्रासन, चलो तुरंत। ऐसे लेटते हैं बच्चे, सेकंडों के हिसाब से होता है बच्चों का आसन, ऐसे नहीं कि अभी बोला और 10 सेकंड बाद तो एक्शन में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों को। बच्चों को तो झटपट बोला, कर दिया, हो गया। ऐसे योग हो, योगाभ्यास हो, विद्याभ्यास हो, जीवन में ऐसी त्वरित गति, इंस्टेंट एक्शन में आना है। चलो बैठ जाओ। बैठो, गोमुखासन में बैठो। 1-1 मिनट, 2 मिनट की बात कह के आज की बात पूरी करेंगे। गोमुखासन में बैठिए, ऐसे बैठ जाओ, इसमें क्या है। जैसे ही बोला ऐसे ही लग गया। 1 सेकंड के अंदर, सेकंडों के हिसाब से एक्शन होना चाहिए। कुछ तो पहले तैयारी करेंगे, 1 सेकंड में ध्यान लग जाए, 1 सेकंड में सूत्र याद हो जाए, मंत्र याद हो जाए। ऐसा एकाग्रता, शरीर में स्थिरता, इंद्रियों में, मन में स्थिरता। स्थिरता का मतलब जड़ता नहीं, एकाग्रता, धैर्य, तेजस्विता, दिव्यता। ऐसे दूसरी तरफ से करो, दूसरी तरफ से भी ऐसे किया। तो आज एक बात कह करके पूरा कर रहे हैं। योग से आरोग्य और ये तो सब कुछ मिलता है, रोज बताते हैं। योग के साथ आयुर्वेद और बहुत कुछ देश को, दुनिया को हमने सिखाया, बताया। इस कोरोना काल में बहुत कुछ थमसा गया, लोग डर से गए, भय, फियर पैदा हो गया लोग। तो हम देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर की बुरी हालत है, एजुकेशन की भी बुरी हालत है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सब ध्वस्त हुई पड़ी है। ऐसे में चलो बैठ जाओ। एक आह्वान ऐसे, अब क्योंकि पतंजलि गुरुकुलम में तो एडमिशन है नहीं अभी, लेकिन आचार्य कुलम में भी पूरा कर दिया था हमने एडमिशन। और अभी आचार्य कुलम ऐसा विद्यालय है जो कोरोना काल में भी चलता रहा। पतंजलि गुरुकुलम ऐसे हैं जो कोरोना काल में भी चलते रहे, क्योंकि हमारी रेसिडेंशियल है और उसको हमने पूरे जो प्रोटोकॉल है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आज कोरोना चलते कितने महीने हो गए, ये तो पिछले साल ही शुरू हो गया था, हिंदुस्तान में भी आए हुए 7-8 महीने हो गए।
इन 7-8 महीनों में पतंजलि का एक भी बच्चा कोरोना का शिकार और बीमार नहीं हुआ। ये है पतंजलि की ताकत, योग की ताकत, आयुर्वेद की ताकत, यज्ञ की ताकत। कोई कहते हैं क्या शक्ति है आयुर्वेद में, योग में, मंत्रों में, हवन में, ऐसे तुम घी फूकते रहते हो। मैंने कहा हम घी नहीं फूकते, हम बुराइयों को फूकते हैं। हम रोगाणुओं को, विषाणुओं को, कीटाणुओं को फूकते हैं, इससे तो सुगंध पैदा करते हैं हम। तो सुनो, योग की, यज्ञ की, वेदों की, ऋषियों की क्या ताकत है। और अंत में बात यह है कि ये छोटे बच्चों वाला कार्यक्रम तो इसके तो एडमिशन पूरे हो गए। जो 10वीं 12वीं पास कर लिए उन बच्चों की शिक्षा का कोई ठिकाना नहीं है अभी। ऐसे बच्चे जो एक बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जीना चाहते हैं, जिनके जीवन का प्रयोजन, जीवन का पर्पस जो बड़ा बनाना चाहते हैं, लक्ष्य, गोल जो बड़ा बनाना चाहते हैं कि मुझे कोई बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जीवन को जीना है, ये सामान्य उद्देश्यों के लिए जीना, खाना पीना, मरना, ये मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं। तो उनको हम पतंजलि योग पीठ के वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में आमंत्रित करते हैं। वो आएँ और एक महान उद्देश्य के लिए, जैसे हमारे गुरुकुल की ये विदुषी सन्यासिनियाँ, ब्रह्मचारिणियाँ बहनें, हमारे विद्वान ब्रह्मचारी, विद्वान सन्यासी भाई अपने जीवन को एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जी रहे हैं और ऋषियों के प्रतिरूप के रूप में, ऋषियों के प्रतिनिधि, ऋषियों के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इनकी तरह जो और भी आत्माएं इस मार्ग पर आना चाहती हैं, उनका आह्वान करते हुए आज के इस अनुष्ठान को हम पूरा करते हैं। एक एक ब्रह्मचारी, एक एक सन्यासी इतना तेजस्वी बने कि उससे सारा जगत का अंधेरा मिटे, सारे संसार में प्रकाश हो। और मैंने कहा हम कोई कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन सच में जो कोई दिव्य तेजस्वी ऋषियों का सच्चा उत्तराधिकारी ब्रह्मचारी होता है, शाश्वत का सच्चा प्रतिनिधि उत्तराधिकारी होता है, उसका तो सारी दुनिया के दिल दिमागों पर, विचारों पर नियंत्रण हो जाता है। इसमें राजनीतिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज ज़मीनों पर काम करती हैं, ज़मीर पर काम नहीं करती हैं। सारी सीमाओं के पार हमारे प्रेम का, हमारी करुणा का, हमारे ज्ञान का, हमारी सेवा का, हमारी साधना का, हमारे तप का विस्तार हो, ऐसा है योग अध्यात्म हमारा, ऐसी पूर्णता का मार्ग है हमारा। अभी आस्था पर श्रद्धा आचार्य श्री से सुनेंगे आयुर्वेद दर्शन, फिर इंडिया टीवी पर मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।